इफ्तार साहब, मेरा जो खदशा था और हम उस पर कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के दौर में श्रिंक हो रहा है, उसके इख्तियारात वापस जा रहे हैं और इसको अमलन गैर फ़ाल कर रहे हैं। ऐसी बात हमने कई दफ़ा की, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो कल परसों भी आपको पता है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, कई सेक्रेटरीज़ के ट्रांसफ़र हो चुके, मुल्तान से गए तो नए लोग दिए नहीं गए, चार्ज दिया गया लाहौर के सेक्रेटरीज़ को में बैठे हुए जो सेक्रेटरी में बैठे हुए लोग हैं। फिर भी ये सिलसिला जारी है, बिल्कुल ख़त्म और किया जा रहा है, गैर फ़ाल किया जा रहा है। गैर फ़ाल तो हो ही चुका है। क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि कोई मुस्तकबिल नहीं है। बस आपने जो सवाल किया है उसका जवाब भी आपने बेहतरीन दे दिया है। मैं भी आपके कमेंट जवाब तो यही है जो आपने दे दिया है। हाँ। देखिए, गुजारिश है कि हम चीख चीख के कह रहे हैं कि पीटीआई ने अगर जनूबी पंजाब के लोगों को मुकम्मल ना सही टूटा फूटा सेक्रेटरी दिया, सेक्रेटरी बिठाए, यहाँ शहर में, मुल्तान में, जनूबी पंजाब में भावलपुर में गहमा गहमी हुई, लोग दूर दराज बैठे हुए जो देहातों में बैठे हुए थे सरकारी अफसरान जो मन मौजें करते थे, आता ही कोई नहीं था, तो उनको कोई ना कोई डर खौफ पैदा हो गया था, क्योंकि भावलपुर और मुल्तान सेक्रेटरी बैठने लग गए थे। एक मिसाल है कि हेल्थ के जो हमारे सेंटर हैं, रूरल हेल्थ सेंटर बहुत दूर दराज हैं, कहाँ राजनपुर है, कहाँ फिर आपको पता रुझान है। कभी कोई सेक्रेटरी, शायद मेरे ख्याल में पंजाब में बैठा हुआ सेक्रेटरी ज़िंदगी में कभी कोई ना गया हो, ऐसे ऐसे हमारे रूरल हेल्थ सेंटर मौजूद हैं। इसी तरह हमारे स्कूलों पे देख लें, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ कभी सरकारी जो सेक्रेटरी साहब थे कभी जाते ही नहीं थे। ये हम जो मर्ज़ी इख्तलाफ करें, ये पीटीआई का एक अच्छा फ़ैसला था, बेशक पूरा नहीं था, जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक नहीं था, लेकिन यहाँ इन लोगों के बैठने से जो हमारे जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों में सरकारी दफातर थे, वो किसी भी महकमे के थे, वो अलर्ट थे, वो कुछ न कुछ डिलीवर कर रहे थे, डर के मारे, खौफ के मारे। लेकिन आपको पता है तख्त लाहौर कभी ये नहीं चाहता कि ताकत हमसे निकल के किसी और को मिले। ये तो डे वन से हमारे जहनों में भी है और ये सियासी जमातों को भी पता है कि ये जो तख्त लाहौर है, ये चाहते तमाम तर ताकत लाहौर, बल्कि एक ख़ानदान जिसको हम शरीफ ख़ानदान कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास हो। ये तो शुक्र करें कि सिस्टम ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी को थोड़े बहुत अख्तियारात होते हैं। मेरा ख्याल है साहब जिस तरह इन्होंने किया, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं बाकी चीज़ों को छोड़ें यार, ज़राअत लाहौर में कहाँ है? यहाँ अगर एक सेक्रेटरी बैठा था और वो जूनियर नहीं था, बल्कि जो लाहौर वाला सेक्रेटरी था उसके लेवल का था, अगर वो 21 में था तो ये भी 21 का सेक्रेटरी था। मतलब है ज़राअत तो लाहौर में कहीं नहीं है भाई। चले मैं कहता हूँ बाकी चीज़ें छोड़ दें, वैसे तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ लोग रहते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है। दुख इस बात का है कुछ ज़राअत का हब है, आपने उस सेक्रेटरी को भी हटा दिया, लाहौर वाले को 4 दे दिया। मतलब इतनी आपको जनूबी पंजाब के साथ क्या दुश्मनी आ गई है यार, इंतकाम। ठीक है, आपको लोगों ने वोट नहीं दिए जनूबी पंजाब में या मुल्तान में, तो आपको लोगों ने लाहौर में भी वोट नहीं दिए। अगर वोटों की हम बात करें कि लोगों को हमें रिस्पांस नहीं दिया, भाई लोगों के रिस्पांस, बल्कि मैं ये समझता हूँ लाहौर से ज़्यादा रिस्पांस जनूबी पंजाब के लोगों ने मुस्लिम लीग को दिया है, लेकिन उसकी जो हमें सज़ा मिल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले इलेक्शन में यहाँ के लोग भी होश के नखल लेंगे। अच्छा, हमेशा ये बात होती रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं जैसे आप सोचते हैं या हम सोचते हैं या हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है इलेक्शन या वोटिंग पैटर्न पे और उस पे पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा? एक सेकंड जवाब ले लेना इसी बात का। सर इम्पैक्ट पड़ता है, सर पड़ता है, सुन ले मेरी, सुन लेना बात, सर सुन ले। ये डर खौफ होता, सर सुन तो ले, डर खौफ होता, सर सुन ले, पॉपुलर होने का तो ये होता। सर देखें, ये जमशेद साहब ये एक ढिठाई का आलम है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो तो दे लें, सुन तो लें। मुल्तान आपको पता है मुस्लिम लीग का गढ़ हुआ करता था। सुन ले पूरी बात मेरी। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जिला वतन हो गए थे, तब भी यहाँ मुस्लिम लीग जीती, लेकिन 2018 में एक भी एमएनए नहीं था, 6 सीटों में से एक भी नहीं जीता। और अब एक एमएनए है, 3 एमपीए हैं, तो कुछ लोग अगर आपको इज़्ज़त देना भी चाहते हैं तो आपको इज़्ज़त राशि नहीं है, तो फिर लोग क्यों दें? फिर लोग समझते हैं कि जब आप हमारे हकूक़ सलब करते हैं तो कम अज़ कम इस गुनाह में तो हम शामिल ना हो ना कि हम आपको मुसल्लत करने वाले आप हैं। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ को, खासा हम जब बात करते हैं ना, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ को क्या इस सराइकी या जनूबी पंजाब सूबे के सेक्रेटरी के हवाले से वोट पड़ा था या मिला था, या इनका कोई प्लान था, इनका कोई मंशूर में था? भाई बात ये है, अप्रोच उनकी हमेशा, फिर आपने बात की कि मुस्लिम लीग नवाज़ माज़रत के साथ ये मसला मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ भी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में भी बिल्कुल ऐसे है, वो यही चाहते हैं। यस, एक मिनट, यही काम उन्होंने उसे मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने भी किया, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, और यही काम मरियम नवाज साहबा भी कर रही हैं। और जहाँ पीटीआई की हम बात करते हैं कि पीटीआई ने बिल्कुल सेक्रेटेरिएट
अनाउंस भी किया, बना भी दिया, लेकिन अगर ये उस वक्त उसको और ज़्यादा एम्पावर कर देते जब इनके पास 3 साल थे, तो एक मिनट ये और ज़्यादा सब देखें आप ये देखें पीटीआई पे 1000 तनकीद हो सकती है, 1000 इख्तलाफ हो सकता है। सुन तो ले मेरी बात, मैं तो हमेशा सुन तो रहा हूं। आप जिस तरह पीटीआई को इस मामले पे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना, मेरी बात सुने, अगर वो कुछ काम कर गए थे, ठीक है आपकी बात, पूरा काम नहीं किया, कुछ तो किया, कुछ तो किया ना। ये बताएं 19, 20, 21, 22 रूल्स ऑफ बिजनेस की बात आएगी ना, कब तक रूल्स ऑफ बिजनेस की बात आएगी ना, तो फिर बात उधर ही जाएगी। किधर जाएगी? ज़ैद अख्तर जमान की तरफ जाएगी, जो यहाँ बैठ के बड़े दावे करते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब चीफ सेक्रेटरी बना तो इसने हमारे हकूक़ की तलब कर ली सारे। भाई उनकी बात है ही नहीं, क्यों नहीं है? सीएम को बताने वाला। हाँ, तो यहाँ पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी विल इंपॉर्टेंट है। यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप है, चाहे मुस्लिम लीग कायदे आज़म की है, पीटीआई की है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये उनके मसाइल हैं। वो क्या, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे अपने बॉसेस की सुनते हैं। माजत के साथ मुस्लिम लीग चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी यहाँ जनूबी पंजाब सूबा शुरू किया था, ठीक है, और उन्हीं के, जब आपको पता होगा गुजार साहब के साथ जो उनके सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद, आपको पता होगा कि उनके दौर में ही इसको इनएक्टिव होना शुरू हो गया। नहीं, वो खत्म करना चाहते थे। सुने, परवेज इलाही साहब भी साउथ पंजाब का सेक्रेटरीट सिरे से खत्म करना चाहते थे। असल में आप मैं अगली मेरी गुजारिश सुने, देखें ये, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है सियासी तौर पर जो जाके अपनी क़यादत को बता सके कि इसका आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरी आप गुजारिश सुन लें, अगर वाकई मुस्लिम लीग ने फ्यूचर की सियासत करनी है, या तो इन्होंने ये ठान ली है कि अब आखिर और है, फिर हमने सियासत नहीं करनी। अगर तो इन्होंने अगली सियासत करनी है तो मरियम बीबी साहबा को ये चाहिए, जैसे आज खैर से आज वो राजनपुर तशरीफ़ लाई हैं, अच्छी बात है, वहाँ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुँची हैं, चलें कोई ना कोई तो फ़ायदा उनका होगा ना। जिस तरह ये सेक्रेटरीट बना है, जिस तरह 3-4 अरब रुपए लगा के ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ खुद सीएम का अपना सेक्रेटरीट ऊपर बैठे, महीने में 1-2 दिन आए, यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, जहाँ इनकी पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, जो इनकी तंजीम साजी है, उस पर खुद नज़र रखें, लोगों को मिले, जो इनके डेलीगेशन है साउथ पंजाब के, ताजा तंजीमें हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ, पूरी बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, जो आइडियल बात, ये करने के लिए जनूबी पंजाब में बंदा कोई नहीं है जो जाके मरियम साहबा को बता सके। तो भाई सुनना कौन चाहता है? क्या मरियम नवाज के सामने मुल्तान में जनूबी पंजाब का कोई बंदा, और क्या बात करेगा? नंबर 1 कोई बंदा भी बजाकर क्या वो उनकी बात सुनेगा? यही मसला इमरान खान साहब के साथ भी था, उनको भी कोई बात कह नहीं सकता था। यही मसला परवेज़ इलाही साहब के साथ भी है, यही मसला मरियम नवाज साहबा के साथ भी है। ये बात परवेज़ इलाही को बता सकते, आसान था। पता नहीं अब आप किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हो जाएं, आपको पता नहीं, जब उनको बताना आसान था भाई, अमलन उन्होंने भी बहुत ज्यादा डैमेज किया यार, किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग बता तो सकते थे। पता नहीं कौन बता सकता था, किसने बताया, क्यों नहीं बता सकते, उस्मान गुजार को बता सकते थे। उनका जो 1.5-2 माह का जो वजारत आला है, जरा वो भी बहरहाल हम इसको, भाई कहने का मतलब ये है कि परवेज़ साहब कोई भी यहाँ पे एक करना ही नहीं चाहता। ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो या हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी जमातों को नहीं कह सकते, और ना ही हम, मैं अगली बात बताऊँ तो लीडरशिप ये करना ही नहीं चाहती। मसला ये है कि ये सेक्रेटेरिएट डेवल्यूशन ऑफ पावर, जैसे आप बात की तख्त लाहौर की बात करें, इसके हक में कोई जमात का कोई रहनुमा है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं और बातें।